अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम अपना एक और वीकली लाइव शो लेकर आए हैं और आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। और इनफैक्ट वो जो हम कहते हैं ना कि हम तो बिजनेसमैन हैं, लेकिन ये इनको हम बिजनेसमैन नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बड़े वाले इंटरप्रेन्योर हैं हमारे। एंड डेफिनेटली द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस पाकिस्तानी फ्रोजन फूड इन ऑस्ट्रेलिया। तो प्लीज़ वेलकम एवरीवन, शाहवार भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम वैद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। और आज हमारे साथ अक्सर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अक्सर, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का तो शुक्र। जी अल्हम्दुलिल्लाह शावर भाई, शुक्र है। हमने हमने जी सर। आपके नाम के खाने तो बड़े मजे के खाए। जब भी आपका ये नाम आता है फ्रोजन फूड का, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। और डेफिनेटली वी हैव बीन, यानी कि इतना प्रोडक्ट आपके इस्तेमाल में रही है ऑस्ट्रेलिया में, तो जाहिर सी बात है द मैन बिहाइंड इट वी वुड ऑल लव टू नो के टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। जर्नी आपकी कैसी रही, शाही का आइडिया कैसे आया, और we'll do a discussion on that. So let's start with your आप कब आए ऑस्ट्रेलिया और जर्नी कैसे स्टार्ट हुई ये वाली? सर, जर्नी काफी लंबी है। वो कहते हैं ना, अरसा हुआ मेहमान को यार हुए। 1990s में एंट्री हुई यहाँ पर, और इसके बाद एज ए स्टूडेंट यहाँ पे मैं आया था। उसके एज ए बैचलर ऑफ कॉमर्स किया हुआ था, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और कुछ कोर्सेज करने के बाद मैंने कुछ अरसे यहाँ पे जॉब की है। और फिर 2000 से ही मैं बिजनेस लाइन में आ चुका था। हमने यहाँ कुछ कार वॉश कैफे एक था हमारा, पेट्रोल पंप वेस्ट राइड में। 2 साल 3 साल शायद हमने उसको रन किया है। और उसके बाद 2005 के अंदर मैंने एक अपॉर्चुनिटी आई, एक फैमिली फ्रेंड की तरफ से, दोस्त की तरफ से, कि भाई लेट्स स्टार्ट फ्रोजन फूड इन ऑस्ट्रेलिया। तो 2005 में अगस्त में सर फर्स्ट टाइम हमने हाजी महफूज, कराची के रहने वाले जानते हैं, हाजी महफूज के शीरमाल, ताफ्तान, कुलचे यहाँ पे लॉन्च किए थे फर्स्ट टाइम। पहली दफा ऑस्ट्रेलिया में लोगों को हमने शीरमाल खिलाए यहाँ पर। और उसी टाइम एक मोनसलवा भी लॉन्च हुआ। मोनसलवा उस टाइम किसी और ने लॉन्च किया था, उसी 2005 में ही। लेकिन समहाउ क्या हुआ कि वो उनसे कंट्रोल नहीं हो पाया इसको, तो आई टुक ओवर दिस मोनसलवा इन 2006 के अंदर। मैंने इसको टेक ओवर कर लिया था। तो सिंस देन, एज आई सेड, आई वाज द फर्स्ट पर्सन जो फ्रोजन फूड के दो बड़े ब्रांड लेके चलता रहा यहाँ पर 2009 तक ना। और अगेन के 2005 से पहले फ्रोजन फूड लोगों को अवेयरनेस भी नहीं थी इतनी कि भाई कोई पराठे फ्रोजन आ भी सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उन दिनों मलेशियन, इंडियन और आपके बांग्लादेशी ब्रांड्स थे जिन्होंने पूरी मार्केट कैप्चर की हुई थी ऑस्ट्रेलिया वाइड में। अच्छा। तो 2005 में जब हमने इसको लॉन्च किया तो हमें बड़ा अच्छा इसका रिस्पांस मिला, खासतौर पे जब हमने पराठे लॉन्च किए। उसके बाद यू विल बी सरप्राइज के आई वाज द फर्स्ट पर्सन अगेन के जिसने कॉकटेल समोसे, कॉकटेल रोल्स, कॉकटेल के जो कॉम्बो सिलेक्शन है, इनको डिजाइन करवाया और इनको लॉन्च किया यहाँ पर 2008 के अंदर। तो इससे पहले अच्छा। ये चीजें पूरे पाकिस्तान में किसी भी मैन्युफैक्चरर के पास एग्जिस्ट नहीं करती थी ये प्रोडक्ट्स ना। तो बहरहाल हमने इनको लॉन्च किया, मार्केट को अपने टीम लीडर यहाँ पे कतुम्बा था उसको फॉलो किया। और सिंस देन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि 2009 तक सिर्फ ये दो ब्रांड थे पाकिस्तानी। देयर वाजंट एनी थर्ड, कोई ब्रांड एग्जिस्ट नहीं करता था। 2009 के बाद ग्रेजुअली पाकिस्तानी डिफरेंट ब्रांड्स की एंट्री शुरू हुई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट भी हमें जाता है कि भाई जो मार्केट लीडर्स थे वो अभी भी मार्केट लीडर हैं। सरप्राइजिंगली 16 साल के बाद भी जो 16 साल पहले लीडर थे फ्रोजन फूड के, वो अभी भी हैं। अच्छा। कतुम्बा यहाँ पे एक है ब्रांड इंडिया का। लेकिन स्टिल उसके बाद तकरीबन 8-10 पाकिस्तानी ब्रांड्स आ चुके हैं यहाँ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपको बताया था कि टॉप 3 में से दो मेरे ब्रांड्स हैं, एक शाही और मोम सलवा। अल्हम्दुलिल्लाह जो ऑस्ट्रेलिया वाइड अल्हम्दुलिल्लाह लोग जाते हैं और लोगों को पसंद आते हैं। इसके अंदर इसकी वैरायटीज, मैंने इतनी ज्यादा वैरायटीज लोगों को पराठों में, समोसों में दी है कि हर बंदे को अपनी पसंद का समोसा मिल जाता है, हर बंदे को अपनी पसंद का पराठा मिल जाता है। किसी को मोनसलवा पसंद आता है तो किसी को शाही पसंद आता है। शाही में भी 3 पराठे हैं, उसमें भी उनको बड़ी वैरायटीज दी हुई है कि भाई। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है सर कि
हमने अपने कंपटीटर्स को बड़ा अच्छा टाइम दिया और लोगों को भी अवेयरनेस दी कि भाई दे डोंट हैव टू वरी। खास तौर पे सर खवातीन की बड़ी दुआएं शायद हमारे साथ जब से पराठे मार्केट में आए हैं। आपको पता है कुछ सारी दुआएं तो शान ले गया था, उसके बाद की जो दुआएं वो आपके भाई को शायद मिलती होंगी। हाँ नहीं, मेरे ख्याल से घर की औरतें भी यही दुआएं करती होंगी, अल्लाह ताला तेरे शुक्र है पराठे बनाने से तो जान छूटी। और मजेदार बात ये कि आपको जैसे आपसे बात हो रही थी कि आजकल तो सोशल मीडिया है, लोगों को बड़ी आसानी से आप एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं। उस टाइम 2005 में और 7 के अंदर मैं इसको साउथ ऑस्ट्रेलिया, एडिलेड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और पर्थ में सिडनी के बाद पहुंचा चुके थे हम अपने इस ब्रांड को, दोनों ब्रांड्स को। इतनी तेजी से इसको अल्लाह ने इज्जत दी है और लोगों को अवेयरनेस इसकी हुई है कि भाई एक पाकिस्तानी ब्रांड एग्जिस्ट करता है। और तो 2007 के अंदर ये एडिलेड, ब्रिस्बेन, मेलबर्न और पर्थ में जा चुका था ये। और आज की तारीख में 2009 के अंदर हमने इसको डार्विन, होबार्ट तक पहुंचा दिया था। तो अगेन ये अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है कि एक मुश्किल फील्ड में मैंने स्टेप इन हुआ मैं, और इट वाज लुकिंग वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल लग रहा था। डेफिनेटली मुश्किल तो होगा। पहले 1.5-2 साल तो वो ऐसे थे ना जैसे हमारे कहते हैं ना कमांडो ट्रेनिंग। तो अल्लाह ने मेरी कमांडो ट्रेनिंग इसके अंदर कराई कि भाई, और वो दैट वाज द टाइम, वो एक सर्वाइवल का टाइम था कि 1.5-2 साल आप कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जायंट्स यहाँ पे मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल था उस टाइम। लेकिन सब्र से 1.5-2 साल आप वो जो 1.5-2 साल के बाद जब अल्लाह ने इसको फिर रूज दिया है मेरे ब्रांड्स को, खासतौर पे शाही को, वो फिर पीछे नहीं आया, सिर्फ ऊपर ही ऊपर अल्लाह पाक लेके गए इसको माशाल्लाह से। तो शामिर भाई, जब आपने यहाँ पे स्टार्ट किया था, यानी कि तो उस टाइम ऑब्वियसली आपको थोड़े से चैलेंजेस तो आए होंगे, क्योंकि उस टाइम ऑस्ट्रेलियन क्वारंटीन लॉज तो बहुत सख्त है जब आप प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं, और खास तौर पे जब जी 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 नहीं फूड आइटम्स जो होंगे तो उसमें तो और ज्यादा आपको प्रॉब्लम आई होगी। तो हाउ डिड यू मैनेज दैट? चैलेंजेस क्या आए थे आपको? नहीं, मुझे इसमें ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र कि हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स सबसे पहले मुझे मैन्युफैक्चरर्स ने बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स बना के दी और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स थी। कई दफ़ा हुआ ऐसा कि भाई क्वारंटीन के अंदर बाकायदा इंस्पेक्शन के लिए प्रोडक्ट्स गई हैं, जिसमें शीर माल, ताफ्तान, कई दफ़ा उन्होंने लेबॉर्ट्री टेस्ट भी कराया उसका ना कि भाई ये लेबॉर्ट्री जाएगी, मतलब इंस्पेक्टर आया है, उसने जनाब रैंडमली मुझसे कहा कि ये काटा, ये शीर माल ला दो, ताफ्तान ला दो, पराठा ला दो, उसको जनाब उन्होंने लेबॉर्ट्री में भेजा। ये पहले फर्स्ट ईयरिंग की बात है ना ये। तो डर बड़ा लगा कि यार पाकिस्तानी उस टाइम इतना वो नहीं था कि भाई क्या निकलता है लेबॉर्ट्री टेस्ट के बाद क्या आता है इसमें। लेकिन अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि सारी चीजें 100% अप टू दैट स्टैंडर्ड थी। अगेन मैं दूंगा उनको क्रेडिट जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं कि उन्होंने वाकई सब प्रोडक्ट उन्होंने ऐसी दी थी। तो मैं 16 साल के बाद भी मार्केट में एग्जिस्ट करता हूँ। तो बताने का ये है कि दम है हमारी प्रोडक्ट्स में, और दम ऐसा नहीं है, दूर तक इसकी गूंज जाती है सर प्रोडक्ट्स की हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो क्वारंटीन में सच ऐसा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि दे वर फॉलोइंग ऑल द जो भी थे ना प्रोटोकॉल्स, वो सब फॉलो कर रहे थे मैन्युफैक्चरर्स, और करते हैं, ज्यादातर करते हैं फॉलो ना। तो और डेफिनेटली क्वारंटीन यहाँ का इंतहाई सख्त, दुनिया का सख्त तरीन है। द वे दे चेक आउट थिंग्स था वो बड़ा, उसमें हम लोग बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते ना, एहतियात नहीं कर सकते। एक दफा बैड एक्सपीरियंस हुआ था हमने जब 2006-7 के अंदर सऊदी अरब से डेट्स हमने लॉन्च की थी, खजूरें ना यहाँ पर। वो बस एक साहब ने अपने लेजी में उसमें वो फ्यूमिगेशन वगैरह नहीं की थी, समहाउ उन्होंने जनाब ऐसे हमें सामान भेज दिया था। तो दैट पर्टिकुलर शिपमेंट जो थी हमारी इंस्पेक्शन में गई है, और जो फिर बुरा हाल किया है क्वारंटीन ने उसका नाम, बहुत बुरा हाल किया सर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान से हमें कोई ऐसी आज तक 16 साल में मुझे कोई शिकायत नहीं हुई। हमारे सप्लायरों ने कोई ऐसी तो वो जब आपको प्रॉब्लम आई खजूरों के साथ, तो वो कॉस्ट लॉस बेयर किसने किया? आपने किया या वेंडर ने किया, आपके सप्लायर ने? हमने उसके ऊपर डाली, क्योंकि एक शिपमेंट हमारी बाई एयर आई थी उसके अंदर,
जिसमें तकरीबन 2-2.5 टन खजूर थी, और ऐसी खजूर थी जो ऑस्ट्रेलिया में एग्जिस्ट कभी भी नहीं करती थी बाकायदा सर। जो कैलिफोर्निया खजूर यहाँ पे डेट होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उससे वो मच 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 बिगर और टेस्टी थी वो खजूरा। लेकिन उसके अंदर भी वो जब बायर आई है तो उसको भी उन्होंने फ्यूमिगेट किया था, और उसके अंदर से जनाब वो छोटे छोटे वो कीड़े क्वारंटीन इंस्पेक्टर ने देख लिए थे, वो ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय सर कंप्लीटली। वो तो हमारा नुकसान हुआ था सर खजूरों में। लेकिन जो कंटेनर गया था सर, उसके अंदर हमने उनसे वो करवाई थी। लेकिन जो जो टॉर्चर और जो सब बंदा परेशान हुआ था ना, उसकी कोई कंपनसेशन नहीं हो सकती सर, जो उन्होंने डैमेज किया था हमारी रेपुटेशन को यहाँ पर। लेकिन पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह सर आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है। डेफिनेटली और एंड यू मेक अस प्राउड कि जब आप पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लेकर आते हैं, और पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक तो पाकिस्तान में वी डेफिनेटली हैव एन आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट्स और बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको जो लेवल या जो एक्सपोजर आपने यहाँ उनको प्रोवाइड किया, तो वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट एंड फीलिंग वेरी प्राउड बीइंग पार्ट ऑफ सच अ कम्युनिटी। और बिल्कुल ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स, वो हैट्स ऑफ टू यू ब्रिंगिंग ऑन टू दैट। तो पाकिस्तान से आप और कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको लाने में आपको थोड़ा चैलेंज महसूस होगा, या आप बोलेंगे यार ये दिस इज समथिंग आप एक एक तो मैं आपकी एक प्रोडक्ट तो मैं आपको बताऊं ना, एक प्रोडक्ट तो की तो आपकी पूरी ऑस्ट्रेलिया में धूम मची हुई थी। मेरे जी इनफैक्ट वो 1 महीने पहले ही बची हुई थी, जो फाल से आपके आए हुए थे। वो जी इतने जी चले हैं फाल से। एग्जैक्टली आपने वही मेरे लिए ना सबसे बड़ा चैलेंज था असल में। और चैलेंज उसमें अनफॉर्चुनेट थोड़ी सी ये अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि मुझे वो क्वांटिटी नहीं मिल सकी जो मैं लॉन्च करना चाह रहा था। लेकिन इस पे मैं काफी अरसे से काम कर रहा था, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव आइटम है और इसकी लाइफ बड़ी कम होती है, शॉर्ट होती है इस फालसे की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी क्वालिटी और लोगों की क्रेविंग काफी हद तक हमने दूर की। पहली दफा पाकिस्तानी फालसा लॉन्च किया है, और आगे भी काफी सारे आइटम हैं पाइप में, इंशाल्लाह लोगों को पसंद हाँ, आएंगे। वो एक ये एक्सपेरिमेंट तो आपको सक्सेसफुल हो गया। अब आपने बोला अब मैं आहिस्ता आहिस्ता और एक्सपेरिमेंट करूंगा इस पे। जी 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 नहीं नहीं अभी देखें बात ये मैंने जैसे किया ना 2005 में, और का मैं वाहिद बिजनेस पर्सन था जिसने फ्रोजन फूड में स्टेप इन हुआ, और जो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट में बैठा है ना। और जाहिर है 2-3-4 साल बाद फिर लोगों को अवेयरनेस होने के बाद, आपको मजेदार मैं बताऊं कि 2006 के अंदर मेरे पास पर्थ से बिजनेसमैनों के फोन आते पाकिस्तानी, मेरे पास जनाब मेलबर्न से फोन आते। अच्छा। अच्छा वो लोग थे जो ऑलरेडी अदर देन फ्रोजन के अंदर एग्जिस्ट अपने बिजनेसेस अपने रन कर रहे थे। वो उनके लिए एकदम जैसे कोई नई चीज हो गई, मुझसे फोन करके जनाब इंफॉर्मेशन लेते हैं कि यार आप ये कर रहे हैं, अच्छा कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है, और हमें बताइएगा। उनको शायद ये यकीन नहीं था कि ये बंदा कैरी ऑन करेगा फ्रोजन फूड को ना। तो हर बंदे ने मुझसे एक ही बात की, हम आपसे 2008 की इसमें डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले लेंगे। हम 2007 या 8 में इसकी मैंने कहा ठीक है आप ले लीजिएगा। अल्लाह का करना हुआ सर 2006-7 के में अल्लाह ने इसको इन द प्रेजेंस ऑफ जाइंट इंडियन ग्रुप्स और मलेशियन ग्रुप्स ब्रांड्स और बांग्लादेशी ब्रांड्स, इसको अल्लाह ने जो राइज देना शुरू किया मेरे ब्रांड्स को ना, दोनों को, खास तौर पे शाही को जो देना शुरू किया ना, तो उसमें डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मेरी इंटेंशन कभी किसी ब्रांड को गिराने की थी। मैंने अपनी इंटेंशन अपने ब्रांड को फोकस की हुई थी। लेकिन जब जाने लगा ऊपर सर, तो डेफिनेटली वो खास तौर पे बांग्लादेशी ब्रांड सर दे बैडली सफर। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मजेदार बात ये हुई कि 90% बांग्लादेशी लोगों ने बांग्लादेशी पराठा छोड़कर मेरा पराठा खाना शुरू कर दिया। ये ये तो बड़ी आपको जबरदस्त वाली बात होगी। मजेदार बात बता रहा हूँ सर, 90% बांग्लादेशी लोगों ने दैट टाइम 2006 के बाद से, और उन्होंने बांग्लादेशी पराठा खाना बंद कर दिया। और फिर ये वक्त आया कि वो इंपोर्टर जो बांग्लादेशी पराठे पूरे ऑस्ट्रेलिया वाइड में सप्लाई करते थे, दे वर आस्किंग मी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शाही पराठा ओ इन शाही माशाल्लाह। अदर स्टेट्स के अंदर। बल्कि मैं तो तो कहूंगा वो बांग्लादेश में भी यहाँ से सप्लाई करना शुरू कर दे नहीं शाही नहीं पराठे। आपको सरप्राइज दूंगा उमैद कि मेरे पास बाकायदा आ चुके हैं बांग्लादेश के लोग कि हमने इसको बांग्लादेश में लॉन्च करना है।
अच्छा, माशाल्लाह। ट्रस्ट में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास 2-3 लोग आ चुके हैं और दे आस्किंग फॉर डिस्ट्रीब्यूशनशिप इन बांग्लादेश शाही की। एग्जैक्टली कहते हैं ये पराठा हमें चाहिए वहां पर। लेकिन थोड़ी सी ये जो एक्सचेंज रेट की वजह से कुछ मसले मसाइल पड़े हुए हैं, तो हमने वो काम शुरू नहीं किया था वहां पर। लेकिन दे आर रियली अप्रोच मी और दे आस्किंग मी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर शाही पराठा। अच्छा, दैट्स तो माशाल्लाह, ये तो बहुत आगे जबरदस्त न्यूज़ है इसकी। तो इसके जी आगे जी क्या तो मैं प्लान है आपको इसको लेके? जी आगे क्या प्लान है आपको इसको लेके, यानी कि अब व्हाट आर यू प्लानिंग देन, अगर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आई है तो व्हाट आर यू प्लानिंग अभी नेक्स्ट विद दिस? अभी ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीटली ऑस्ट्रेलिया को अच्छी तरह है 2000 नेक्स्ट 6 मंथ तक तो ऑस्ट्रेलिया को फोकस करना है। उसके बाद फिर 2-3 सिटीज हैं जैसे न्यूजीलैंड है, उसके बाद डेफिनेटली ये बांग्लादेश ही है। बांग्लादेश में बड़ी मार्केट है, नो डाउट बड़ी मार्केट है बांग्लादेश में। हम्म। तो डेफिनेटली मैं फोकस करूंगा बांग्लादेशी मार्केट को डेफिनेटली। अच्छा, तो क्योंकि जी 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 बोले। क्योंकि समाव उनको इसका टेस्ट पसंद आया। देखिए उन्होंने अपने पराठे छोड़ दिए, मैं अर्ज कर रहा हूँ, तो उन्होंने अपने पराठे छोड़ दिए। और आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि वो बिजनेस पर्सन मेरे सामने यूं बैठा हुआ है बिल्कुल, जो 2 या 3 ब्रांड को लुक आफ्टर कर रहा था 2006 के अंदर। वो मुझसे कहता है कि सर उसने मेरे पराठे मिसाल के तौर पे, उस टाइम डॉलर एक्सचेंज रेट 2005 में सर 0.56 के अराउंड था जी ना, यूएस डॉलर ऑस्ट्रेलियन जी जी। एक्सचेंज रेट। तो प्राइस इसकी तकरीबन $6 थी। तो मुझसे कहता है कि इसको मैंने सेल कराना है $5 में रिटेल कराना है इसको, मैंने मुझसे बोलता है। तो हम्म। मैं शॉप वाले को $3-3.5 को दूंगा, मुझसे बोलता है इस तरह। लेकिन अल्लाह का करना ये हुआ, बताया अगेन वही बंदा सर मुझसे 2008 के अंदर मुझसे डिस्ट्रीब्यूशनशिप मांग रहा था सिडनी की और मेलबर्न की। माशा तो डेफिनेटली एक है, इसके स्कोप है अच्छा, तो बांग्लादेश में। शाह भाई, तो ये यानी कि मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि ये चैनल है क्या आपके? सो फॉर एग्जांपल, यू आर इंपोर्टिंग दीज प्रोडक्ट्स इन ऑस्ट्रेलिया, और फिर आप इसको अपने पास आप खुद ही सप्लाई नहीं करते स्टोर्स को, या आपको यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए होते जो ये आपके लिए करें? देखिए मोनो सलवा आपको पता है पाकिस्तान का एक बड़ा ग्रुप है जी, मोनो बहुत सलवा। बड़ा ग्रुप है। जी सर। इसका मैं हुलियन सोली इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर हम्म। ऑस्ट्रेलिया वाइड में हूँ। होलसेल, मैं होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर डेफिनेटली मैं होलसेलर भी हूँ, सब शॉप्स को लुक आफ्टर करता हूँ। लेकिन मेरे पार्टनर्स हैं डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मेलबर्न में, ब्रिस्बेन में, पर्थ में, डिफरेंट सिटीज में मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स बैठे हैं ना। हम्म। और शाही मेरा अपना ओन ब्रांड है, मेरा अपना ब्रांड है। अच्छा। और तो मैं डेफिनेटली से इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर सिडनी के अंदर, मैं मेरे सिडनी में भी 2 डिस्ट्रीब्यूटर मेरे अलावा ना, मैं आई डोंट कवर कंप्लीट सिडनी माई सेल्फ। मेरे अच्छा। 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो मुख्तलिफ एरिया, जैसे बांग्लादेशी मार्केट एक मेरा डिस्ट्रीब्यूटर कवर करता है, एक और डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट करते हैं। अराउंड 150 शॉप जो है वो मैं खुद कवर करता हूँ सिडनी के अंदर, तो ऑस्ट्रेलिया शाही की सिडनी के बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग भी आप ही करवा रहे हैं? तो ये अंदर। जी मैन्युफैक्चरिंग जी प्रोडक्ट्स की जी कहाँ हो रही है? ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है? पाकिस्तान में हो रही है सर। लेकिन जो मीट प्रोडक्ट्स हैं जिसमें हमारी चिकन, शामी कबाब और चपली कबाब हैं शाही के, हम्म। ये हमारे सिडनी में नॉर्थ पैरामाटा में फैक्ट्री वहाँ पे मैन्युफैक्चर अच्छा, होती है। माशाल्लाह से। जी। तो अच्छा, इसके में भी शाही शाही ग्रुप को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 2012 में सबसे पहले हमने इसके अंदर ये मीट प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, शामी कबाब वगैरह ना, पहली दफा। तो ये तो बहुत तो जबरदस्त, यानी कि इट्स एन अमेजिंग न्यूज़, यानी कि आपका जो मीट प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर ही ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, एंड बिल्कुल ऑब्वियसली इट बिल्कुल। इज तो गेटिंग स्टोर्ड इन ऑस्ट्रेलिया। नॉर्थ पैरामाटा में आपका वेयर हाउस है जहाँ पे नहीं आप ये नहीं, कर रहे हैं? फैक्ट्री है, वेयर हाउस मेरा फैक्ट्री। सिल्वर वाटर में। ओके। सो नॉर्थ पैरामाटा में आपकी फैक्ट्री है, माशाल्लाह से। तो लेकिन ये मीट की प्रोडक्ट सर हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको पता है ना, मीट नॉट हाँ, अलाउड वही इन मैं क्वारंटीन की लेकिन वही वाली बात है ना, पूरी दुनिया को ऑस्ट्रेलिया मीट प्रोवाइड करता है, तो दिस वुड बी अ बेस्ट प्लेस बिल्कुल टू बिल्कुल एस्टैब्लिश बिल्कुल। दैट। जी जी जी। तो मीट के अंदर है यहाँ के, यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो भी एक प्लान है हम लोगों का डिफरेंट कंट्रीज के लिए, ऑस्ट्रेलियन मीट की प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंट्री में एक्सपोर्ट करना है यहाँ से। तो मीट प्रोडक्ट्स हम लोग यही सारी चीजें बनाते हैं। उसकी भी एक लंबी लिस्ट है जो कि इंशाल्लाह नेक्स्ट 6 to 8 वीक्स में कई प्रोडक्ट्स उसमें हम मजीद लॉन्च करने जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा, माशाल्लाह। तो शहर जी भाई, जी। इसमें तो आपने कितने ऑस्ट्रेलियन सिटीजन को नौकरियां दी हुई है फिर यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन ड्रीम होया हुआ है आपका? सर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन ही क्या, डेफिनेटली जब आपका एक नेटवर्क होता है तो उसमें
ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हैं, ऑस्ट्रेलियन क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट्स हैं, और आपको पता है सारी आपके साथ ही अटैच हो रहे हैं, पूरा नेटवर्क बन जाता है ना आपका सर। जी जी। तो एक दूसरे के साथ ही सारे चल रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है सर, और गाड़ियां हायर हैं और बंदे हायर हैं मुख्तलिफ। तो इसमें तो एक पूरा नेटवर्क है, बताना नंबर ऑफ पीपल वैसे तो मुश्किल है, लेकिन ये कि 4-6 लोग तो वैसे ही सर है डेफिनेटली जो रेगुलर जॉब करते हैं, काम कर रहे आपके हैं पास माशाल्लाह। नहीं, डेफिनेटली। this is actually a very proud moment and definitely for Pakistani community भी कि जैसे कि it's you are the kind of businessman we have कि जो इतने यानी कि शार्प माइंड हमारे पास असल में यंग इंटरमीडिएट्स आते हैं और हमसे एडवाइस वगैरह लेते हैं, तो ऑब्वियसली जिस किस्म का आप बिजनेस करते हैं उसमें हाथ डालना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इट इज़ वेरी रिस्की एज वेल, बहुत रिस्की बिजनेस भी है। लेकिन अगर इसमें कोई घुस जाए तो वो डेफिनेटली इट बिकम्स अ वेरी गुड एंड ब्रॉड अप्रोच। एग्जैक्टली, इट्स ऑल सर डिपेंड करता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। डेफिनेटली एक मुश्किल फील्ड है ऑस्ट्रेलियन, क्योंकि अब आपको पता है ज्यादातर जब आपका अपने देसियों से ताल्लुक पड़ता है ना, तो इट्स वैसे ही सर बड़ी मुश्किल जॉब है अपने। तो बाकी बिजनेस इन ऑस्ट्रेलिया और विद योर देसी पीपल सर, मैं तो कहूँगा एक दलदल है। वंस यू गेट इन, इसमें से निकलना भी मुश्किल है, लेकिन ये कि अगर आप अच्छी इंटेंशन से काम कर रहे हैं। आपने कहा भी जैसे यंग बंदे जो आना चाह रहे हैं, एंटर होना चाह रहे हैं काम में, सर उनको सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा मैं कि अच्छी नीयत से काम करें, साफ सुथरी नीयत से काम करें, और अगर आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करें, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी की को टांग पकड़ के पीछे सीढ़ियाँ करें। बना रहे क्या हैं। आप समझ रहे हैं? जी जी। मुझे आपको उमर मजेदार बात बताता हूँ। मुझे मैंने कहा ना, यहाँ पे जो टीम लीडर 16 साल पहले था, 16 साल पहले के बाद भी वो अभी टीम लीडर है इस ऑस्ट्रेलिया का। मैं सिर्फ अच्छा। एक बात बताना ये चाह रहा हूँ कि 16 साल पहले मैं बिल्कुल जमीन पे रेंग रहा था, शुरू किया था, आप समझ, क्रॉलिंग शुरू की थी मैंने। अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल बाद अल्लाह ने एक बड़ी नंबर ऑफ कंटेनर्स मैं इंपोर्ट करता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, जी जी। लेकिन वो स्टिल टीम लीडर। तो ये जो हमारे नए न्यू कमर्स आते हैं ना, देखें अभी बहुत सारे हैं। मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इन लोगों से यही होती है कि ये दे डू हैव वेरी बैड इंटेंशंस ना। ये कॉमन है हमारी, खास तौर पे हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी में ना ये प्रॉब्लम मुझे 2009 से शुरू हुई भी, क्योंकि जब से हमारे नए ब्रांड्स आने शुरू हुए, तो rather than they focus to sell or increase their own business, वो इसमें पड़ जाते हैं कि how to decrease his business। आप समझ रहे हैं? वो एफर्ट उसमें नहीं डालेंगे कि वो भाई how to increase। उसको बढ़ाने के बजाय अपनी उसी प्रोडक्ट के कंपटीशन में खड़े हो जाएंगे। देखिए, कंपटीशन इज गुड फॉर बिजनेस। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि 2005 से लेकर 2009 तक मैं अकेला अलोन था यहाँ पर। तो पाकिस्तानी ब्रांड्स में सिर्फ मैं अकेला था जो 2 ब्रांड लेके चल रहा था। 2009 से लेकर नाउ टिल टुडे कोई 1 डजन न्यू ब्रांड आ चुके हैं पाकिस्तानी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा। ठीक है, मुझे राई के दाने के बराबर भी मेरे बिजनेस को फर्क नहीं पड़ा। कैन यू बिलीव इट सर? कैन राई के छोड़ सब मेरा बिजनेस कभी भी वो ऑलवेज इंक्रीज किया अल्लाह ने, और वो इट इज गोइंग जस्ट स्काई हाई। तो मैं क्यों आप या तो मेरा खुदा न खास्ता सब बिजनेस खराब हो रहा हो ना, मैं सोचूं कि उमर भाई की टांग घसीटना शुरू कर दूं, ये करूं। लेकिन जब मैं फोकस किया अपने काम पे सर, मेरा बिजनेस ऊपर जा रहा है, नॉट डिक्लाइनिंग सर, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन ये जो लोग जितने भी आए ना सर, मोस्ट ऑफ दीज गाइज, जितने भी मेरे पास जो कोलीग्स हैं, सब ने नई कंपनियां हैं, 1-2 के अलावा सर सब के सब हैविंग बैड इंटेंशन। somehow they show practically they वो शो करते हैं कि how to decrease his business, मैं इसका बिजनेस डिक्रीज कैसे किया जाए। तो जब बंदा ऐसी थॉट लाता है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो ये न्यू कमर्स को यकीन करें आप, मेरे इनको बेहतरीन मशवरा है कि द बेस्ट वे टू गेट इन, आप एंटर हो, फोकस योर ओन बिजनेस, आप उसको फोकस करें rather than अच्छा कोई अच्छा किसी का अच्छा बिजनेस देखें, खुश होएं,
खुश इसके लिए हुए। दुआ करें। नहीं, डेफिनेटली। और मतलब बात देखें, बात ये हमारी भी यही है, हम लोग असल में हमने भी जो अब बिजनेस ग्रुप बनाया है उसका मकसद ही यही है कि एक दूसरे को सपोर्ट करें और प्रमोट करें और खुश होए ना, क्योंकि जाहिर सी बात है, देखें ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर तो वैसे ही हम लोग अपनी मुल्क से बहुत दूर हैं, कल्चर से दूर हैं, लोगों से दूर एग्जैक्ट हैं। यहाँ पे आगे तो हमारी स्ट्रेंथ यहाँ पे बनती है एक दूसरे को सपोर्ट करना, ना कि इनफैक्ट हम एक दूसरे की काटने में बिल्कुल। लगे हुए हैं एक दूसरे। बस शाहरुख भाई आपको मैं बताऊं, देखें जब बारिश होती है ना तो डेफिनेटली कीड़े निकलते हैं, लेकिन बारिश जब खत्म हो जाती है तो जो कीड़े होते हैं वो खत्म उसके साथ ही हो जाते हैं, और जो बिल्कुल। चलने बढ़ने वाले ना आगे वो बढ़ते रहते हैं। तो वो डेफिनेटली इस चीज से तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी पाकिस्तानियों ने घबराया है या घबराया। और इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ आपको तो जरूरत ही नहीं है कम्युनिटी की, जब बांग्लादेशी कम्युनिटी को टारगेट करना शुरू कर दिया आपने, मेरे ख्याल से आप अपने एक नहीं पराठे के साथ में एक मछली फ्री दे दिया करें और एक्सपोजर मिल जाएगा उसको। नहीं नहीं, मैंने मैंने देखे, अगेन मैं एक तो पाकिस्तानी फ्रोजन फूड का पहला बंदा, उसके बाद सर ऑस्ट्रेलिया में मैं पहला बंदा था जो 2 ट्रेडमार्क लेकर चल रहा था फ्रोजन फूड के, इंक्लूडिंग सर जितने भी आप कहेंगे ना, इंडियन, मलेशियन, मेरे जितनी भी मेरे कंपटीटर्स थे, आई वाज द ओनली पर्सन जिसके पास 2 ब्रांड थे। मैंने हम्म। जब मोनोसल्वा को टेक ओवर किया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि यार आप तो हमारे कंपटीटर हैं, आप हाउ कम यू गोइंग टू डील विद, आप 2 ब्रांड कैसे लेके चलेंगे? मैंने कहा यार लीव इट विद, ये 2007 में मैंने उनसे कहा। और लास्ट ईयर, लास्ट 2020-2021 में सर मैंने शाही और मोनोसल्वा के दोनों के ब्रेक किए हैं 16 साल के रिकॉर्ड्स, माशाल्लाह। दोनों के सर, दोनों के, अपने अपने ब्रांड के भी और मोनोसल्वा का भी ब्रांड जो था वर्ल्ड वाइड का मैं बता रहा हूँ, मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किए हैं सर। उसके नंबर ऑफ जो मैंने कंटेनर्स इंपोर्ट किए दोनों के। तो बताने का मकसद ये है कि जब मैं 2 ब्रांड लेके जा सकता हूँ सर एक फ्रीजर के अंदर, अपने 2 ब्रांड, आज आप जाएंगे मोस्टली शॉप पे आपको दोनों ब्रांड मेरे पराठे मिलेंगे ना, दोनों पराठे। तो आम गुड लक सर, मैं तो हर बंदे को, अगर मैं मेरे आने के बाद सर 10 ब्रांड पाकिस्तानी आए हैं, आई एम जस्ट वेलकम टू देम सर। आए, अपनी कोशिश करें भाई, अदर देन पाकिस्तानी ब्रांड भी तो मार्केट में बिके रहे हैं ना। तो मेरे साथ अगर कोई इंडिया ब्रांड रखा है, मेरे साथ कोई और तीसरा पाकिस्तानी आ जाएगा, मेरी सेहत पे क्या असर पड़ेगा बताएं। सही बात। निशावर तो भाई, गोइंग फर्दर ना हम इसको डेफिनेटली अभी और इसमें अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते हैं, डेफिनेटली आपके लिए भी और दूसरे लोगों के लिए भी। थोड़ा सा हम मैं आपके चैट के लिए, चैट में ना आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, तो मैं बोला आपके साथ शेयर कर लूँ साथ साथ वो भी ना। जी जी। तो एक चैट पे हमारा जो फर्स्ट है वो तो एक इमोजी है, और सैयद मुजम्मिल हुसैन साहब कह रहे हैं माशाल्लाह। एंड देखें शावर भाई, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप कम्युनिटी के लोग भी आपसे डेफिनेटली प्राउड है, क्योंकि वो जो छाप दी है ना आपने पाकिस्तानी ब्रांड की ऑस्ट्रेलिया के अंदर, दैट इज नॉट इजी जॉब। और माशाल्लाह से, और मिस्टर बिलाल साहब, गुड शो, थैंक यू बिलाल। बिलाल साहब हमारे साथ ग्रुप में ही होते हैं एपीबीएन के, और बिलाल का अपना भी ई कॉमर्स का स्टोर है। मगर मेरे ख्याल से ओके और भाई बिलाल को मैं बोलूंगा आपसे टच में भी हो है, कुछ प्रोडक्ट्स वो भी अपने स्टोर पे रख सकते हैं। ओके ओके अच्छा, ओके। ये सवाल आपसे पूछ रहे हैं, वेयर इज द स्टोरेज इन ऑस्ट्रेलिया, सो आई बिलीव योर शावर भाई आप जवाब देंगे इस चीज का। सिल्वर वाटर। सिल्वर वाटर में स्टोरेज है डेफिनेटली। अच्छा, आयशा रिजवान आपके लिए कह रही है, मैं अल्लाह ताला गिव यू मोर सक्सेस। शुक्रिया आयशा, आमीन सुमा आमीन। एंड थैंक यू। अब्दुल मनान खान साहब कह रहे हैं जी, गुड वर्क ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। शामा भाई, जो आप कह रहे हैं डेफिनेटली, देखें आप खुद अभी आपने देखा है कि लोग भी खुद इस चीज के ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं, दे रियली अप्रिशिएटिंग द वे हाउ यू एक्चुअली। देखिए मैं ये मानता हूँ इंसान की ना नीयत अच्छी होनी चाहिए, एंड बिल्कुल। एज लॉन्ग एज कि उसकी नीयत अच्छी होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको किसी चीज से फर्क भी पड़ेगा या किसी चीज का इफेक्ट भी आएगा। 100%, 100% यकीन करें। ये तो सर आपको मजेदार बात बताऊं, 2005 में सितंबर 2005 में एक बुजुर्ग हैं फैमिली के हमारे, उन्होंने एडवाइस की थी ये बात ना, हम्म। कि जितना सर मुकद्दर में लिखा है ना, उससे ज्यादा आपको मिलना नहीं है। सही बात है। और आप किसी का रिस्क छीन नहीं सकते, कोई आपका रिस्क छीन नहीं सकता। बस इसके बाद ना कहानी खत्म हो जाती है आगे ना। तो इसलिए वरी करना सर है नहीं। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अगेन मैंने कहा ना सर, मेरे पास 10 ब्रांड आए यहाँ पर पाकिस्तानी ना।
तो मुझे नहीं मालूम, अल्लाह पाक डेफिनेटली सर उनको उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होंगी, सब कुछ हो रही होंगी, लेकिन अगेन मेरे बिजनेस में राय के दाने के बराबर फर्क नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा श्यामल भाई, आपके साथ यहाँ दूसरे कैसे अपॉर्चुनिटी पे काम करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कोई नया बंदा है और बिजनेस करना चाह रहा है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एंड ही वांट्स यू टू बी हिज सप्लायर, तो कैसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए? ये क्या चीज़ उसके ध्यान में होना चाहिए? किस किस्म का बजट उसके पास होना चाहिए टू वर्क अलॉन्ग विद यू एंड बिकम डिस्ट्रीब्यूटर फॉर शाही? उमेर, मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर अपने, कोई बंदा ये सवाल करता है ना, तो उसको मैं बड़ी अच्छी एडवाइस करता हूँ कि मैं उसको मिनिमम बजट के अंदर, अगर बंदा अच्छा काम करने वाला बच्चा या लड़का है ना, वो मिनिमम बजट के अंदर एक सक्सेसफुल बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बन सकता है ऑस्ट्रेलिया में किसी भी शहर में जाकर। अच्छा। चाहे वो एडलेड में हो, आपकी अगर इसमें चैनल से सुन रहे हो, अगर वो एडलेड में हो, और एडलेड के अलावा किसी और भी शहर में हो, ब्रिस्बेन में मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है डिस्ट्रीब्यूटर, मेलबर्न में भी मेरे एग्जिस्टिंग है, पर्थ में भी है, नहीं इसके तो अलावा और एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो सकते? जैसे आप कहते हैं कि सिडनी में भी आपके 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो ऐसा नहीं होता सिडनी कि ब्रिस्बेन में 2 सिडनी तो डिस्ट्रीब्यूटर हो या? सबसे बड़ा शहर, हाँ सिडनी तो आपको मालूम है। मेरे मेलबर्न में भी 2 डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन ये कि सिडनी के अंदर, सिडनी इज अ ह्यूज सिटी, आपको भी पता है, हम्म। इट्स नॉट इजी टू कवर। तो मैं खुद तकरीबन 150 शॉप्स कवर करता हूँ यहाँ पे। तो लेकिन अदर देन जो दूसरे एरियाज हैं, कुछ डिफरेंट कम्युनिटी बेस्ड शॉप्स हैं, उनको फिर मैं डिफरेंट चैनल से डील करता हूँ। लेकिन ये कि अदर देन सिडनी किसी और शहर में, खासतौर पे एडिलेड में अपॉर्चुनिटी है। मैंने रिसेंटली चेंज, वहाँ पे कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटर, अगर कोई आपकी उसमें करना चाहता है, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी सर एडिलेड के लिए। तो ये किस किस्म के लोगों को तो आपको सर अप्रोच? आपका ये जो, जी जी, अक्सर बोलिए। नहीं सर आप बोलें, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं, अक्सर आप बहुत कम बोलते हैं, आप जी बोलिए अक्सर, बड़ी देर बाद पहले। बोलिए, आप बोले, आप बोले। मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि आपने फिर क्या बिजनेस स्ट्रैटेजीज यूज की थी इस बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए? मैंने स्ट्रेटेजी, कोई सिंपल एक स्ट्रेटेजी रखी थी, क्योंकि 2005 में और 6 के अंदर जो 1.5 साल का पीरियड था ना, इंतहाई टफ था, बहुत ही ज्यादा टफ था, जिसमें मैंने डेफिनेटली होता है ना कि बंदा कुछ खर्चा भी निकले, उसका भी नहीं सोचा था। सिर्फ फोकस ये किया था कि मैं स्टे कैसे मार्केट में कर सकता हूँ, मार्केट में अपने आप को। और अगेन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, क्योंकि उस टाइम लोग बाकायदा इतनी बड़ी आंखों से देखते थे, जब आप उस टाइम के कंप्यूटर के सामने फ्रीजर के अंदर, क्योंकि सब मेरा आइटम जो है ना सेंसिटिव आइटम है, उसको एक फ्रीजर में जगह चाहिए होती है। और उमैर भाई के दिल में बड़ी जगह है, उमैर भाई कहेंगे यार मेरे फ्रीजर में जगह नहीं है, मैं रखूंगा कहाँ इसको। तो ये बड़े इशू थे उसके, बहुत ज्यादा इशू थे ये वाले ना, खास तौर पे वो कहते थे फ्रीजर में जगह ही नहीं है, हम कहाँ रखेंगे। चावल की बोरी तो उठा के सर आप किसी भी कोने में रख लेते हैं ना, चावल की बोरी या तेल का डब्बा या तेल के टीन जो होते हैं वो आप रख सकते हो, लेकिन इसके अंदर बड़ी जो सबसे ज्यादा जो एफर्ट डालनी पड़ी थी फ्रीजर के अंदर, आज आज भी है। कंपटीटर्स आकर हमारे जो है वो शॉप वाले को ऑफर करते हैं बाकायदा कि भाई शाही ग्रुप की माल, ये जो स्पेस है ये हमें दे दो, वी गोइंग सर, उसको वो मुंह बोली कीमत देते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, अब आज की तारीख में भी है। माश लेकिन अगेन के फोकस यही रखा कि भाई हाँ, मैं जरूर कहूंगा इसमें कुछ हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी की जो शॉप्स थी, उन्होंने बड़ी हेल्प की, उस वक्त काफी हेल्प की। जब उन्होंने देखा कि यार ये बंदा तो ढीठ है, ये मार्केट से गायब नहीं होगा, इसने रहने ही रहने मार्केट में ना। जब उन्होंने ये देख लिया था ना सर कि ये बंदा भागने वाला नहीं है और ये डटा हुआ है अपनी जगह पे, तो डेफिनेटली सर फिर 1.5 साल बाद ऐसा ही हुआ कि सर 1.5-2 साल बाद के जगह अल्लाह ने फ्रीजर में मुझे देनी शुरू कर दी, शॉप्स ने देनी शुरू कर दी। होते 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 सर अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये हुआ कि 2 साल के बाद फिर आपके पीछे सर कॉल्स आनी शुरू होती। 2 साल तक मैं भागता था, 2 साल के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सर लोगों को पीछे अल्लाह ने सर पे दौड़ा आना दिया। पड़ रहा है। माशाल्लाह से। बिल्कुल। तो 1.5 साल तक अक्सर फिर यही क्या था, फोकस यही था कि आंधी आए तूफान है, आपने डटे रहने हैं बस। कहा ना कि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि उस वक्त के जाइंट जो भी थे वो अभी भी हैं, उनके सामने ये बंदा डटेगा या कब तक सरवाइव करेगा ना। तो वो मैंने दो जी। साल सरवाइव, डेफिनेटली मैं दोबारा बोलूंगा, इट वाजंट इजी। 2 साल मैंने वाकई सरवाइव किया, और जैसे क्या वो अल्लाह जानता है या मेरे करीबी कुछ दोस्त अब आप जानते हैं वो कैसे सरवाइव किया, शाबाश लेकिन भाई। उसका एक जी। एक एक सलाम आपको रजा साहब का भी आ रहा है।
अपनी दुकान। अपनी दुकान। अच्छा, ये रजा का अस्सलाम वालेकुम। मैसेज आया है, सलाम कर रहे हैं आपको। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा, तो शाह भाई आपके साथ यानी कि बेसिकली बिजनेस करने के लिए डज द पर्सन नीड्स टू बी अ ग्रोसरी शॉप ओनर? अगर कोई ग्रोसरी शॉप ओनर नहीं है तो वो नहीं क्या नहीं कर सकता है? नहीं, कोई नहीं सर। मैंने कहा ना सर, कोई भी बंदा अपना छोटा बिजनेस रन करना चाहता है, आई एम देयर, आई ऑलवेज देयर। मैं तो हर बंदे को ऑफर करता हूँ सर, बिल्कुल खुले दिल के साथ, कि वो जहाँ जैसा बिजनेस शुरू करना चाहता है वो कर सकता है। आई एम देयर टू गाइड हिम। अच्छा, माशाल्लाह से। तो अच्छा, अब मुझे इसमें एक चीज बताएं, आप कंपेरेटिवली अगर हम पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स मंगाते हैं फ्रोजन, या ऑस्ट्रेलिया से मंगाते हैं शाही की प्रोडक्ट्स, तो डिलीवरी कितनी जल्दी होती है? एंड कंपेरेटिवली व्हाट डू यू थिंक इज मच बेटर? नहीं, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? कंटेनर्स की यानी फॉर बात कर रहे हैं? एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल यानी मैं आपको देखिए, लेट्स से मेरी ग्रोसरी शॉप है, मैं तस्मेनिया में बैठा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास और भी पाकिस्तान से भी पाकिस्तानी ब्रांड्स हैं, जिस तरह KNN हैं, दूसरे ब्रांड्स हैं, और एक हमारी ब्रांड जो अब वो है शाही प्रोडक्ट, है ऑस्ट्रेलियन कंपनी लेकिन है तो बाय नेचर पाकिस्तानी ब्रांड ही। तो अगर हमारे पास एक वो ब्रांड है, तो मैं अगर पाकिस्तान से KNN मंगाता हूँ या मैं शाही ऑस्ट्रेलिया से ऑर्डर करूंगा, तो लॉजिस्टिक्स में ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस। बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, और फर्दर क्या चीज़ इसमें चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? व्हाट इज योर आइडिया ऑन दैट, कि यानी कि क्या चीज़ बेहतर है? नहीं, पाकिस्तान से तो देखें, आपने तो ज़ाहिर कंटेनर्स में एक बड़ी क्वांटिटी इंपोर्ट कर सकते हैं ना। हम्म। मैं डायरेक्टली, मेरे पास देयर आर टू मैनी शॉप्स, पर्थ के अंदर, डार्विन के अंदर और मुख्तलिफ शहरों में अभी भी हैं, जो शॉप डिस्ट्रीब्यूटर से माल नहीं लेती सर। वो पूरा एक पैलेट है जिसपे 100 कार्टन, 120 कार्टन आते हैं। वो हम्म। डायरेक्ट मुझसे डायरेक्ट लेते हैं यहाँ से, सिडनी से मुझे ऑर्डर करते हैं, मैं यहाँ से उनको भेज देता हूँ। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी आती है, ले जाती है हाँ, यहाँ पे। बेसिकली पर्थ वही है, में पाकिस्तान से रिस्क कम है, पाकिस्तान से इतना बड़ा कंटेनर ऑर्डर करने से अच्छा है स्मॉल क्वांटिटीज में आपसे ऑर्डर कर लें। शॉप्स जो है ना, देखिए बहुत सारी शॉप्स हैं, अभी भी हैं, वो डायरेक्ट कंटेनर ऑर्डर करती है, पाकिस्तान से अपने मंगाती हैं, लेकिन वो ड्राई गुड्स के। फ्रोजन में सर अभी तक कोई ऐसा इतना बड़ा आई डोंट थिंक स्टोर बना है जो फ्रोजन का इंपोर्ट करे अभी तक। ऐसा हम्म। भी कोई बना नहीं फ्रोजन में। अच्छा, इतना बड़ा कोई स्टोर नहीं है जिसकी इतनी कैपेसिटी हो कि वो एक जो फ्रोजन का इतना उठा 20 सके, फुट हाँ। लगा के, हाँ, क्योंकि फिर वो उसको कंज्यूम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर उसका, अनलेस वो होलसेलर भी हो। हम्म। हाँ, नहीं, डेफिनेटली, तो वो अगर वो होलसेलर देने तो उसमें उसको उसमें डेफिनेटली उनको चीज़ समझ। तो अच्छा, मुझे बताएं शाह भाई, आप इसमें और फर्दर आपके पास कोई रिक्वेस्ट वगैरह आती है कि भाई ये वाली प्रोडक्ट लॉन्च करें, ये वाली प्रोडक्ट लॉन्च करें? वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है जिसकी रिक्वेस्ट आपके पास कॉमनली आती रहती है लोगों से कि यार फाल से तो आपके हिट हो चुके सर हैं, अब और रिक्वेस्ट फालसे किसकी चीज़ों की आई है? फालसे की तो सबसे ज्यादा थी ना, फालसे की सबसे ज्यादा थी। और अगेन कबाब्स में है, काफी सारी हैं। कबाब्स में थी जो हमने 2011-12 में किया था, तो लोग बड़े खुश हुए थे जब फर्स्ट टाइम हमने ये शामी कबाब और चिकन की प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च की थी। हम्म। और पराठों में और समोसों में भी काफी सारे लोगों की फरमाइश है। 2-4 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लेके आने वाले हैं। कुछ मील्स की प्रोडक्ट्स हैं, रेडी मील्स की, उसकी आती रहती हैं। लेकिन आजकल ज्यादातर जो थी वो तो फ्रूट्स की थी, अच्छा, फालसो की और जामुन की। आई एम श्योर जामन तो और होंगे। जी जी जी, तो ये 2-4 चीजों की थी फरमाइश लोगों की। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अच्छी बड़ी क्वांटिटी मंगाकर सर लोगों की ज्यादा कुछ करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर। शाह तो भाई, इसमें एक मेरा क्वेश्चन आपसे ये है that how you came up with this idea, this amazing idea? कौन सा फालसे वाला? Me all about all your business and all your फ्रोजन फूड की बात। अच्छा, frozen मैं food आपको and बताता हूँ। नहीं देखें, हुआ ये कि आपको एक सरप्राइज बात बताऊं। ऑस्ट्रेलिया मार्केट जो है ना, अगर आप इसको कंपेयर करते हो यूके, यूएसए और कनाडा, इन तीन जगहों से आप कंपेयर करते हो, तो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट इंतहाई छोटी मार्केट है, बहुत छोटी मार्केट सही है। बात है। लेकिन सरप्राइजिंगली आपको ये बताऊं कि प्रोडक्ट्स वैरायटी के अंदर ऑस्ट्रेलिया इन तीनों को बीट करता है, लीड करता है ऑस्ट्रेलिया। अच्छा। मिसाल के तौर पर जैसे हमने 2006 में 20 पीस का पराठा लॉन्च, 5 पीस पराठा था ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2005 के अंदर।
हम्म। 2005 में पहली दफा 20 पीस पराठा आया सर। मैंने आई फॉलो द अपने टीम लीडर, मैं तो पाकिस्तानी 20 पीस पराठा लेके आया। वो 30 पीस पराठा लेके आया। आई अगेन मैंने इसको स्टेट अवे मैंने 30 पीस पराठा लॉन्च किया। वो 100 पीस समोसे कॉकटेल उसने लॉन्च किए सर। मैंने विद इन 2-3 मंथ्स के अंदर पाकिस्तानी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी 100 पीस समोसा। तो अगेन मैं हमेशा अपने जो लीडर है उसको फॉलो कर रहा हूँ, जो मार्केट का लीडर था। और जैसे ही वो कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता मैं सेकंड स्टेप इन होता और उसकी जनाब रिप्लेसमेंट लोगों को दे देता फौरन। ऑलवेज डू दिस। तो लोगों को द वे ही वाज गोइंग, मैं नंबर 2 उसके पीछे बैक चलता रहा। ये जैसे कतुमा की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो वो जब जब कोई नई प्रोडक्ट वो लॉन्च करता, मैं हर दूसरे तीसरे महीने में उसको लाके रिप्लेसमेंट मार्केट में दे देता उसको ना। तो एक तो ये थी बात। फिर आपको पता है हलवा पूरी छोले एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च की यहाँ पर। वो बड़ी पॉपुलर है लोगों में, बड़े मशहूर, काफी हलवा लोग पूरी। खुश होते हैं उस प्रोडक्ट से कि हमने 3 चीजों को एक ही जना पैकेट में करके दिया लोगों को। और इट्स वेरी पॉपुलर। दाल कचौरी है जैसे, दाल ये की। तो पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड्स हैं, आपको मालूम है ये सारी चीजें ना। सही बात है, हाँ, ये तो सारी खाई हुई है हमने। डाइट जी से पहले मैंने ये सारी प्रोडक्ट्स खाई हुई है आपकी। तो मुझे शामा भाई ये बताएं कि अब ये जो रेसिपीज होती हैं इन प्रोडक्ट्स की, या जिस तरीके से आप तैयार करते हैं, तो ये आप क्या घर में किचन में ट्राई करते हैं भाभी के साथ, या ये इन्वेंट कैसे होती है ये? भाभी के साथ तो फाइनल सर टेस्टिंग वो अप्रूवल उनसे लेता हूँ, क्योंकि वो क्वालिटी भी कंट्रोल तो आपके घर से ही निकलता होगा। कराची की है, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एक ही। तो खाने पीने की मेरी ओहो, तरफ अच्छा। शौकीन है, खाने पीने की शौकीन है। तो मैं खुद फेडरल एरिया का हूँ। तो मिलजुल कर जाहिर है, फिर वो सर हम खुद चटोरे लोग हैं तो बाहर टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादातर चीजों की ना। हमें खुद ही उसको खाकर जनाब हम दोनों मियाँ बीवी अप्रूव कर देते हैं उसको। लेकिन माशा। ये कि अभी मैं फाइनल टेस्टिंग उसी से लेता हूँ, जो सारी चीजों की जो भी लेनी होती है ना। डेफिनेटली कुछ दोस्त अहबाब है उनको भी देता हूँ कि इसको चेक करें। लेकिन ये कि आजकल ज्यादातर फाइनल से जो होता है वो बिग बॉस का ही होता है। वो तो डेफिनेटली फाइनल जी, अप्रूवल तो वहीं से आएगी। फाइनल अप्रूवल वहीं से आएगी। तो तो अब अभी जी, जी, गोइंग फर्दर आपकी जर्नी में अब और कौन सी नई नई प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिलेंगी? अभी नाम तो नहीं बता सकता आपको, लेकिन है 3-4 प्रोडक्ट्स हैं जो कि नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला को 4 वीक्स के अंदर ग्रेजुअली लॉन्च होंगी मार्केट में। हम्म। लेकिन 4 से 6 अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, इंशाल्लाह लोग खुश होंगे। हम्म। माशाल्लाह से, नहीं, अल्लाह ताला शाही को और तरक्की दे। और डेफिनेटली जिस तरीके से आप लेके चल रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि वो मैदान में ना एक एक आप लेके एक शेर भाग रहा है इस वक्त, और ये सारे लोगों से अटैक हो रही हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं सर, शेर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा करम है। अगेन जो भी आपसे बात की थी ना कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 16 साल पहले भी मगरमच्छ थे, अभी भी मगरमच्छ हैं। लेकिन वो अल्लाह का बड़ा करम है सर। और डेफिनेटली क्रेडिट दूंगा अपने सप्लायर्स को जो पाकिस्तान में है। वो प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी बनाते हैं कि मैं स्टिल इन द मार्केट। और डेफिनेटली अगर कहीं भी कोई लूप होल हो सर, मसला पड़ जाता है उसमें ना। तो ये तो पूरा एक सर एक टीम वर्क है डेफिनेटली, जो पाकिस्तान से भी है, यहाँ से भी है, और आगे डिस्ट्रीब्यूशन तक जाता है सारा। और तो एक नेटवर्क में कहीं भी कोई झोल आ जाए तो मसला होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीजें चल रही हैं। जबरदस्त। तो शाह भाई, गोइंग फर्दर हम अब थोड़ा सा सेशन अपना क्लोजिंग की तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि हम घंटे से ज्यादा हमें हो गया बात करते हुए, और सर डेफिनेटली मैं खुद टाइम ऐसे निकला है पता ही नहीं लगा। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं इंशाल्लाह सर। आज तो वैसे ही कांट वेट, क्रिकेट मैच है, हाँ, आपको पता आज है तो रात में। हाँ, वो उसके लिए भी तैयारी करनी है। हम तो रात में 1 बजे मुलाकात जा भी रहे हैं ना रेस्टोरेंट में ही। अच्छा तो अच्छा। वहां पे दोस्तों के साथ देखने का प्रोग्राम है, तो अब वही है कि उसकी भी अब तैयारी स्टार्ट होगी। तो शाह भाई, अच्छा मेरे गोइंग। जी, हाँ, क्या कह रहे थे आप ज्वाइन कर रहे नहीं हैं, मैं आ जाए देसी फ्यूजन पे? दोस्त हैं अभी गपशप ओपन में, बता रहे कोई हाँ, 150 लोग बुक हैं वहां पर। तो उनके पास कोई सप्लाई जाती है मेरी। तो अभी फोन आया था उनका, कहते हैं यार चक्कर लगाओ, 150 लोग हैं वहां पे, मजा आएगा, बड़ी हाँ, स्क्रीन पे बैठ के। गपशप गपशप आप कहाँ ओवन जा में रहे जो रेस्टोरेंट है ना, हाँ। जी जी। हैं? आप कहाँ जा रहे मैं जा रहा हूँ देसी फ्यूजन। हैं? अच्छा, ये कहाँ सिल्वर वाटर में? नहीं नहीं, ओवन में ही है देसी फ्यूजन। ये आपके क्या कहते हैं, हंगरी जैक्स है ना ओवन के अंदर, उसके उसके ओ, पास।
अब वो अच्छा असल में अच्छा अच्छा। वहाँ पार्किंग भी एक तो आसानी हो जाती है, और फिर जाहिर सी बात है वहाँ शीशे वीशे ये सारी चीजें भी मिल जाती हैं, ओके तो वो ओके थोड़ा सा ओके। इजी माहौल हो जाता है वहाँ पे। सही सही शोर शराब और फड्डों से दूर होता है। लास्ट टाइम मेरे सही। ख्याल से गपशप के ऊपर बहुत बड़ा सीन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, जब मैच चल रहा था तो काफी अंडे शंडे फेंके थे ऊपर सुना से, मैं। पुलिस वगैरह आ गई थी। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो हम बस नहीं नहीं सर हम कोशिश करते हैं कि इन फड्डों से ना हम थोड़ा सा अवॉइड करें, खामोशी वाली जगह में बैठे। और लास्ट टाइम मेरे ख्याल से लास्ट टाइम हुआ भी था कि हम लोग बैठे हुए थे ना, तो कुछ इंडियन आ गए होंगे, चार पांच लड़के ना, तो मैच देखने। उन्होंने देखा अक्सर इस पाकिस्तानियों की बैठी हुई है, यहाँ से चल लो नहीं तो मसला होगा बाद में। नहीं नहीं सर, एहतियात करनी चाहिए। वो लास्ट मैच के बाद वो ग्रुप्स में आ गया था कि मोटर हम्म। बाइक्स गाड़ियां लेके हैरिस पार्क आ जाओ, वहां पे रैली निकालेंगे। हाँ नहीं, ये तो वो मैं थोड़ी ये चीज हमारी असल में बस कम्युनिटी में हमारा थोड़ा सा ना ये जज्बाती जो लोग कुछ हो जाते हैं नहीं ना नहीं नहीं सर, मैसेज किया था मैंने उनको, स्टेट में मैसेज किया था, देखो ऐसी गलती मत करना। हाँ। क्योंकि हैरिस पार्क बलबे की जगह है, बहुत बड़ा बलबा हो सकता था वहां पे ना। हाँ। और बेचारे हमारे हमारे स्टूडेंट्स भी जो ना कुछ ज्यादा ही जज्बात में आ जाते हैं, और प्रॉब्लम यही बिल्कुल होती है कि उनको बेचारों को अगर खुदा ना खास्ता कोई मसला बड़ा हो गया, एस्केलेट हो गया, तो जो यहाँ के रहने वाले उनको तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो बेचारे स्टूडेंट्स हैं, अगर उनकी प्रोफाइल पे ये चीज़ आ गई तो उनको तो बहुत मुश्किल हो जाएगी पीआर वगैरह लेना या बाकी चीज़ों के अंदर। तो वही, बिल्कुल अब जज्बात में आगे लोग निकल तो जाते हैं, पाकिस्तान तो जीत के निकल जाएगा, कुछ बेचारे अपने कैरियर के लेसन लगा लेंगे उस चक्कर में, तो वो मसला और खराब हो जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ऐसा है। अच्छा अच्छा, और भाई गोइंग फर्दर आप मुझे जरा बताएं कि अगर अब फॉर एग्जांपल कोई आपके साथ इस प्रोडक्ट के बारे हमने हम डिस्कस कर लिया कि किसी भी किस्म का कर सकता है, तो हमारे पास ना बड़े यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, जैसे जंप स्टार्ट हमारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिल्कुल यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, तो वो बिजनेस करना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिले आगे बढ़ने की। तो आप बिल्कुल उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि अगर कोई ऐसा है हमारे ग्रुप में जो डेफिनेटली आपके साथ इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है, क्या कांटेक्ट चैनल होना चाहिए, किस तरीके से आपसे गेट इन टच हो सकता है, या क्या चीज़ वो देख सकता है फ्यूचर के अंदर? सर, आपसे कांटेक्ट करे, आपसे नंबर ले ले मेरा, हम्म। और उससे बात कर ले, मुझे बता दे जो वो करना चाहता है। अगेन आई डू माय बेस्ट टू गाइड हिम, कि उसकी उसकी कैपेसिटी, उसकी पोटेंशियल देखकर उसको बता सकता हूँ कि भाई वो लेकिन मैं आई एम ऑलवेज हियर, ऑलवेज देयर मैन। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प एनीवन आल्सो। नहीं, तो माशाल्लाह, आप उसको, जजाक। मैंने कहा ना, जो भी बंदा हो ना, आप उसको नंबर दें। आप चाहें तो मीटिंग अपने साथ ही बुला लें, मुझे बुला लें, अपने पास बुला लें, उसको बुलाते हैं। जो वो चाहता है करना, उसको मैं बता सकता हूँ, उसको एडवाइस कर सकता हूँ। जिस शहर में अगेन करना चाहता है, उसके लिए भी उसको गाइड कर सकता हूँ। अच्छा और जबरदस्त। मिनिमम बजट में करना चाहता है, वो भी गाइड कर सकता हूँ। इसको बड़े पैमाने पे स्टेट ऑफिसर अगर उसमें है इतनी कैपेसिटी कि भाई वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो तो और भी अच्छा होता है। शाह भाई, लेकिन कितने पैसे जेब में होने चाहिए तो सोचे भी आने की या कॉल करने की? सर, मैं अंदाज। तो आपसे कह रहा हूँ ना, मैं तो 15 साल का एक्सपीरियंस आपको सर 15 घंटे में दे सकता हूँ अपना ना, लेस देन माशाल्लाह। 15 आवर्स में। तो मैं अगेन, कोई जिसके पास पैसे नहीं भी है सर, उसको भी गाइड कर सकता हूँ। माशाल्लाह। ठीक है, मैं उसको भी गाइड कर सकता हूँ कि ही कैन इवन स्टार्ट, अगर उसके पास थोड़े बहुत पैसे भी है ना सर, 5-10 हज़ार डॉलर, उससे भी शुरू करना चाहता है, वो ही कैन डू इट। माशाल्लाह मेरे से। पास ऐसा फार्मूलाज हैं। मैं अपने अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ से बता रहा हूँ उसको, हम्म। कि मैं इतना अपने बिजनेस से उसको इतनी सपोर्ट कर सकता हूँ कि वो 10-15 हज़ार से भी काम शुरू कर सकता है इजीली। जबरदस्त। तो मेरे ख्याल से जितने हमारे माशाल्लाह से जो स्टूडेंट सुन रहे होंगे, तो देख लें आप लोगों के पास पाकिस्तानी कम्युनिटी में, बीइंग पार्ट ऑफ दिस पाकिस्तानी कम्युनिटी, यू हैव शाबार बाई टू अप्रोच। एंड 5 6 10 हज़ार मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी बड़ी अमाउंट होती है जो किसी भी स्टूडेंट के लिए कोई इतनी बड़ी अमाउंट हो। तो हम सब यही कहते हैं कि यार, गेट एंड वर्क टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप। ऑब्वियसली जॉब कर सकते हैं, जॉब करें, कोई उसमें मना नहीं कर रहा, लेकिन सुन्नत भी यही है, और हम कोशिश, कम्युनिटी को अगर स्ट्रेंथन अप करना है, स्ट्रांग करना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाहिर सी बात है जहाँ पे प्रॉब्लम्स होंगी वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रोथ होगी और सॉल्व होंगे। और जैसा शाबाब भाई भी कह रहे हैं कि भाई अभी ऑस्ट्रेलिया में ही डिमांड पूरी नहीं हो रही, तो बाहर तो बहुत दूर की बात है। सो प्लीज़ एनीवन हु इज इंटरेस्टेड, प्लीज़ गेट इन टच विद शाबाब भाई, एंड यू नो see if there's an opportunity you all can work together.
शुक्रिया सागर भाई आने का, बहुत मजा आया आपके साथ और बात करने का, और हमने आज बहुत कुछ सीखा डेफिनेटली फ्रोजन फूड के हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रिया अक्सा, बहुत शुक्रिया आप लोगों ने टाइम आपका दिया बहुत शुक्रिया सर। सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुलाकात करेंगे चल, इंशाल्लाह आपके ऑफिस में आके। इंशाल्लाह जरूर फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी सागर भाई। सारे साथियों को जो लाइन पे हैं सबको सलाम भाई, सबको बहुत शुक्रिया। हाँ और गुड लक इंशाल्लाह। टू नाइट सर, दुआ करें इंशाल्लाह पाकिस्तान सबको इंशाल्लाह सपोर्ट करे। सर, वर्ल्ड कप तो इस दफा हमारा ही है, टेंशन वाली बात ही इंशाल्लाह, नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह साथ साथ करेंगे सेलिब्रेशन इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह तरीके इंशाल्लाह बड़ी बड़ी है ना। जश्न जश्न मनाएंगे बड़ा वाला। बिल्कुल 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 सर, शाही ग्रुप की तरफ से एक सर सारा कुछ होगा सर, आप फिक्र न करें, हर तरह अरे का हो जबरदस्त हो गया फिर सकता तो। आप, ठीक है जबरदस्त हो गया ये तो फिर। नहीं ठीक है, सर। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह साहब भाई। रिफ्रेशमेंट शाही ग्रुप की तरफ से सर आपकी फंक्शन में, जबर ठीक है। बहुत जबरदस्त, बेहतरीन हो ठीक गया है, तो। चले सर। थैंक यू, बहुत थैंक शुक्रिया। यू ओके थैंक यू। ओके, अस्सलाम हाफिज। वालेकुम, अस्सलाम। अल्लाह हाफिज।